देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं टीना सेठ और आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। सावन के पहले सोमवार पर शिवालय में लगा भक्तों का तांता। रुद्राभिषेक के साथ की गई विशेष पूजा अर्चना। पालकी में सवार होकर महाकाल निकले भ्रमण पर। दो साल बाद लगे सखिया सोमवार मेले में नहीं दिखी रौनक। मेले को लेकर देर से मिली स्वीकृति का असर मिला देखने को। व्यापारियों की उम्मीदों पर फिरा पानी। मूलभूत सुविधाओं से वंचित तितरडी के क्षेत्रवासी। कई बार शिकायत करने के बावजूद कॉलोनियों में नहीं बनी सड़कें। क्षेत्रवासियों ने किया चुनाव का बहिष्कार। अब खबरें विस्तार से। सावन महीने के पहले सोमवार के दिन शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना की गई। इस दौरान शिव के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ भी मंदिरों में काफी देखने को मिली। सावन महीने के पहले सोमवार पर उदयपुर के महाकाल मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता देखने को मिला। इस दौरान महाकाल में मंदिर परिसर में ही परिक्रमा की। आज महाकाल का विशेष पूजा अर्चना की गई और रुद्राभिषेक किया गया। इस दौरान यहां आई महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। ढोल नगाड़ों के साथ महिलाओं को यहां पर थिरकते हुए भी देखा गया। सावन के पहले सोमवार को लेकर मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे। दर्शन के लिए मंदिर परिसर में लंबी कतारें लगी हुई है। यहाँ आए लोग बेसब्री से दर्शन का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। भक्तों ने शिव के दर्शन पर देश में शांति और खुशहाली की भी कामना की। बहुत अच्छा लग रहा है। आज इतने लोगों को एक साथ देख के जो खुशी महसूस हो रही है ना, वो मैं अपने बातों में या फिर जज्बात में बयान नहीं कर सकती। इतने लोग श्रद्धा पूर्वक तरीके से डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और भगवान करे आज भगवान का जो दिवस है उसमें सबको बहुत खुशी मिले और सबके घर में धन समृद्धि सब कुछ आए। और मैं ये दुआ करती हूँ कि जो हमने बीते सालों में हमने जो देखा है वो हमें देखना ना पड़े और भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ कुशल मंगल हो, सबकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा हो, यही दुआ करती हूँ। महाकालेश्वर मंदिर के अंदर सावन के प्रथम सोमवार को आज महाकाल प्रभु की सवारी मंदिर परिक्रमा पथ के अंदर धूमधाम से निकाली गई तथा साथ ही मंदिर परिसर के अंदर विशेष सेवा पूजा अर्चना के साथ में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में विशेष तीनों समय पूजा पाठ और रुद्राभिषेक किया जा रहा है। भक्तों के अंदर काफ़ी उत्साह उमंग है और हर्षोल्लास के साथ में सुख शांति और सुख समृद्धि की कामना के साथ ये महोत्सव मनाया जा रहा है। उदयपुर में सावन महीने में लगने वाले सखिया सोमवार का मेला इस बार मेलार्थियों को अपनी ओर खींच नहीं पाया। पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के चलते इस मेले का आयोजन नहीं हो पाया। इस बार व्यापारियों को इस मेले से काफी अच्छे व्यापार की उम्मीद थी, लेकिन इस सारी उम्मीद पर पानी फिर गया। मेले को लेकर पहले से स्थिति साफ नहीं थी। ऐसे में लोगों का मेले के प्रति कुछ खास रुझान देखने को नहीं मिला। गुलाबाग में लगने वाले इस मेले में यहाँ पर काफी चहल पहल देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार 2 साल बाद लगे इस मेले में वीरानी पसरी हुई। इक्के दुक्के की मेलार्थी इस मेले में नजर आए।
इसके पीछे माना जा रहा है कि जिला प्रशासन ने मेले के लिए स्वीकृति देने में देर लगा दी और साथ ही बारिश की वजह से भी ये मेला मेलार्थियों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाया है। हालांकि गुलाबाग में लगे इस मेले में इस बार दुकानों की संख्या भी कम ही देखने को मिली है और जिन व्यापारियों ने इस मेले में यहाँ दुकानें लगाई है उन्हें भी मायूसी ही हाथ लगी है। इस मेले को लेकर व्यापारियों को जो उम्मीद थी उस पर अब पानी फिरता नजर आ रहा है। तो मेले की इनमें परमिशन की क्या है था? मेले का परमिशन नहीं थी क्या? नहीं थी। क्यों? अखबार में 2 दिन से अखबार में दिया था, सुबह अखबार में दिया था। मेले की परमिशन है? परमिशन है अखबार में, हम माल भर के लाए, फिर अब 12-12:30 बजे तो गेट खोला है इनने। इनको फिर परमिशन बाद में मिली है? बाद में मिली है परमिशन। तो आप क्या 2 साल में जैसे कोरोना के बाद अब मेला लग रहा है तो आपको तो उम्मीद थी कि भाई यहाँ पे आएंगे तो कुछ धंधा होगा? उम्मीद तो थी, सुबह से लग गया तो धंधा होता। हाँ, आज तो कुछ धंधा नहीं है। आप यूँ मायूस बैठे हो, थोड़ा सा बोले। आज कोई धंधा नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक, हमने वहाँ बाहर खड़े रहे कि परमिशन हो जाएगी तो आपको अंदर वहाँ से नगर निगम से ऑर्डर आ जाएगा, हम अंदर जाने देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो हम बैठे रहे 12 बजे, 12:30, 11, पौना 12 बजे तक अंदर आए। कब पौना 12 बजे तक आएगा ना महीना आपा। हाँ। तो क्यों उससे पहले आपको परमिशन नहीं थी क्या? तुम पहले से हो गया था पहले ना? अखबार में आए इसलिए हम आए थे। हाँ, उसके बाद यहाँ तो आके कल भी आया ना, आज भी आया अखबार में। हाँ। तो हम इसलिए आए थे, तो हम भी माल लेके आए, टेम्पो वाला भी आया था, वो सब भर के सामान सब आए हम तो। उसके बाद परमिशन बहुत लेट दी। हाँ, वो बोला अंदर जो वहाँ से आएंगे तो आप तो जाओ। आप 2 साल बाद मेला लग रहा है 2 साल तो बाद में, कोरोना के बाद में 2 साल हो गए। हाँ, इसमें आपको ये बताऊँ मायूसी हो रही है कि बताऊँ इतनी लेट आए हो अंदर? हाँ। यही है ना। दूर दराज क्षेत्रों में तो अक्सर देखा गया है कि वहां पर मूलभूत सुविधाओं को अभाव रहता है, लेकिन उदयपुर शहर के समीप अगर ये सुविधाएं नहीं होना एक चिंता का विषय है। यहां रहने वाले लोगों के घरों में पानी के लिए सरकार की ओर से कोई भी व्यवस्था नहीं और न ही कॉलोनियों में पक्की सड़क का कोई इंतजाम है। ऐसे में लोगों को बारिश के समय में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कई बार इसके लिए पंचायत को भी शिकायत की, लेकिन वहां पर भी इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। चुनाव के समय पार्टी के उम्मीदवार झूठे वादों के जरिए वोट हासिल तो कर लेते हैं, उसके बाद 5 साल के लिए इन गलियों को भूल जाते हैं। ये नजारा उदयपुर के पास के तितरडी का है, जहाँ की कॉलोनियों में आज तक पंचायत की ओर से सड़कों का निर्माण नहीं कराया गया है, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क तो ठीक है, क्षेत्रवासियों के लिए पानी के लिए भी घरों में पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं है। शहर के करीब इस क्षेत्र के ये हालात देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर यहाँ ये हाल है तो दूर दराज क्षेत्रों में क्या हालत होगी। क्षेत्रवासियों की माने तो इसके लिए पंचायत के पास पर्याप्त बजट भी है, बावजूद इसके सड़कों का निर्माण नहीं कराया जा रहा है। यहाँ रोड नहीं बना है, इसका बजट पड़ा हुआ है सरकार के पास, लेकिन बढ़ा नहीं रहे। क्यों नहीं बना रहे? क्या पता, क्या मालूम है इनकी राजनीतिक। तो जैसे यहाँ पे नल कनेक्शन भी नहीं किया जाए? कुछ भी नहीं है, लाइन भी नहीं है। लाइट भी नहीं है? नहीं, लाइन नहीं है, नल की लाइन नहीं है। आपके ऑफिस पास में तो है? ऑफिस पास में है, लेकिन पंचायत काम करे जब है। पंचायत में आपने कितनी बार लिखित में दिया? लिखित में बहुत बार गए हम। अभी जैसे ये सब पैसे उगा के कुछ करना चाहते हैं, रोड बना रहे। हाँ, तो बनाना पड़ेगा, क्या करें, मजबूरी है। मैं यहाँ पर 2 सालों से मकान बना करके रह रहा हूँ, पर अभी तक मेरी कॉलोनी में जो मेरे घर के बाहर के हालात हैं, जिसमें रोड कभी बनी नहीं है, और काफ़ी बार आग्रह करने पर भी प्रशासन या यहाँ के लोगों ने, सरपंच साहब की तरफ से कोई वो चीज़ कार्रवाई नहीं हुई। उसी के लिए कि हम ये सब कॉलोनी वासी इकट्ठा हुए हैं, जिसमें ये सोच करके कि हम सब अपने अपने पक्ष से पैसा दे करके इस रोड को, इस पूरी कॉलोनी को चमन करें और अच्छा बनाएं। इसके लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सबसे दूसरी चीज़, जो इतनी कॉलोनी आप जो देख रहे हैं, ये कॉलोनी भी वृक्षारोपण के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा गलत तरीके से दी गई है, जिसमें हज़ारों लोग यहाँ पे रह रहे हैं, पर हमें वृक्षारोपण में डाला गया है। और इधर जो आप मंगरी देख रहे हैं, इसको यहाँ पे आवासीय बताई गई है। अगर ये आवासीय तो फिर ये मकान क्या है? बस इसी आदेश के साथ में कि अगर सरकार हमारे लिए ये मुहैया करा दे कि हमें पट्टे दिए जाएं, तो हम यही चीज़ कहेंगे कि पट्टे मिलेंगे तो ही हम वोट के लिए आगे बढ़ेंगे, अन्यथा हमें वोट भी नहीं देना है। क्षेत्रवासियों ने इसके लिए कई बार पंचायत को कहा, लेकिन आज तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। लगातार अपनी बात पंचायत को कहने के बावजूद भी यहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं होने से
खफा लोगों ने अब खुद के दम पर इन कॉलोनियों में सड़कें बनाने का जिम्मा उठाया है। कई सालों से इस समस्या से परेशान लोग अब पैसे एकत्रित करके यहाँ पर सड़क निर्माण करवाएं। क्षेत्रवासियों का कहना है चुनाव के समय नेता यहाँ वोट मांगने आते हैं, लेकिन विधायक बनने के बाद 5 साल तक यहाँ कोई नहीं आता है। खुद के दम पर सड़क बनाने वाले इन लोगों ने अब चुनाव का भी बहिष्कार कर दिया है। हमारी कॉलोनी में रोड बनी नहीं है। विगत 1 वर्ष से हम लोग बोले जा रहे हैं सरपंच साहब को कि रोड बना दीजिए। यहाँ लाइटें नहीं है, नालियाँ नहीं है, पानी चारों तरफ से आ रहा है, ऊपर पहाड़ों पर से पानी आ रहा है। तो ये करे कि जल्दी से जल्दी रोड नहीं बना दे। हमेशा हमें आश्वासन ही मिल रहा है कि रोड बना देंगे, अब के बनाएंगे, 1 महीने बाद बनाएंगे, 2 महीने बाद बनाएंगे। तो अब हम लोगों ने कॉलोनी वासी ने फैसला किया है कि हम सभी इसमें कंट्रीब्यूशन करके अपनी ओर से रोड बनाएंगे। लेकिन अब हम किसी भी तरीके की मतदान, कोई सा भी हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, हम लोग कोई वोट नहीं देंगे। उदयपुर में हुई अच्छी बारिश के बाद अब शहर के आसपास के तालाबों और बांधों में पानी की आवक भी शुरू हो गई है। बारिश से शहर की फिजा भी बदल गई है। ऐसे में लोग इन फिजाओं को लुत्फ उठाना कैसे छोड़ सकते हैं। बारिश के बाद हुए खुशनुमा मौसम के चलते इन दिनों यहाँ के लोग पानी के किनारे पिकनिक मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। रविवार को छुट्टी होने के कारण कई लोग अपने घरों से बाहर निकले और बहते हुए पानी के पास पिकनिक मनाने पहुंच गए। उदयपुर की मदार और नागेश्वर स्थित नदी के पास लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। खुशनुमा मौसम में इन लोगों ने बहते हुए और ओवरफ्लो पानी का जमकर मजा लिया। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी लोग अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने पहुंचे। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से A ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रताप नगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आएं। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उदयपुर के समीना थाना पुलिस ने एक व्यापारी की रेकी करने के मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। हम आपको बता दें कि विगत 28 जून को उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड की तरह से सेक्टर 11 के व्यापारी का भी जान से मारने की धमकी मिली थी। जिस तरह कन्हैयालाल को धमकी मिली और उसकी रेकी की गई, उसी तरह सेक्टर 11 के एक व्यापारी की भी रेकी की गई थी। पुलिस ने इस मामले में निहाल और वसीम को गिरफ्तार किया है, जिन्हें सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि कन्हैयालाल की हत्या के बाद से ही उदयपुर पुलिस अलर्ट मोड पर है। राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाने वाला मानगढ़ धाम अब राजनीतिक दलों के लिए शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बनता जा रहा है। तो
वहीं भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा द्वारा भील प्रदेश की मांग को हवा देने से वागड़ की राजनीति में इस मुद्दे को लेकर राजनीति और मुखर होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस मुद्दे से किनारा कर रही है, तो वहीं भारतीय ट्राइबल पार्टी और भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा इस मुद्दे को आने वाले विधानसभा चुनाव में जोर शोर से उठाने की तैयारी में जुट गया है। इसका नजारा मानगढ़ धाम पर भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा की ओर से 5 राज्य से बुलाए गए लाखों की संख्या में आदिवासी सम्मेलन को देखते हुए नजर आया। मानगढ़ धाम राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के सीमावर्ती जिलों के बीच जनजाति वर्ग के लिए यह केंद्र बिंदु है, जहां वर्ष 1913 में गोविंद गुरु के नेतृत्व में अंग्रेजों से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए मानगढ़ में 1500 आदिवासी शहीद हुए थे। यही वजह है कि जनजाति वर्ग के लोगों के इस धाम के प्रति अगाध आस्था है। इस कारण ही इस स्थान पर सभाओं का आयोजन किया जाता है। इसको लेकर आगामी दिनों में राजनीति और तेज होगी, क्योंकि कांग्रेस द्वारा भी 9 अगस्त को मानगढ़ धाम से बांसवाड़ा तक 75 किलोमीटर की रैली का आयोजन प्रस्तावित है। वहीं इससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी मानगढ़ धाम पर एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया था, तो वहीं भारतीय ट्राइबल पार्टी ने भी यहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने विरोध जताया था। ऐसे में यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मानगढ़ धाम और पृथक भील प्रदेश की मांग का एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर सकता है। जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय के संगठक उदयपुर स्कूल ऑफ सोशल वर्क की ओर से आयोजित एल्यूमिनाई मीट में बड़ी संख्या में पूर्व विद्यार्थियों ने भाग लेते हुए कॉलेज के अपने पुराने दिनों को याद करते हुए अपनी कामयाबी के स्मरणों को साझा किया। सभी ने कक्ष हॉस्टल का निरीक्षण किया, जहां वे बैठकर पढ़ा करते थे। सभी पूर्व विद्यार्थियों का गाजे बाजे के साथ महाविद्यालय परिसर में स्वागत किया गया। समारोह का शुभारंभ कुलपति प्रोफेसर एच सारंग देवोत, प्राचार्य डॉक्टर अवनीश नागर, केंद्रीय मुख्य श्रम आयुक्त सतीश जोशी, केंद्रीय अपर श्रम आयुक्त डॉक्टर RG मीना, पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर के जैकिब, डॉक्टर राज भाती, डॉक्टर भारतेंदु नागर, डॉक्टर शकीलुद्दीन सिद्दीकी, उपाध्यक्ष ML लोढ़ा ने मां सरस्वती की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित व प्रतापनगर परिसर में स्थापित संस्थापक जनु भाई की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया। अतिथियों द्वारा महाविद्यालय में एल्यूमिनाई कक्ष और RO प्लांट का फीता काटकर शुभारंभ किया। दिन भर चले कार्यक्रम में पूर्व विद्यार्थियों ने संस्था के विकास एवं शैक्षणिक उन्नति के संदर्भ में अपने सुझाव दिए। प्रोफेसर सारंग देवोत ने पूर्व विद्यार्थियों को उपन्यास स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करते हुए कहा कि गुरु शिष्य का संबंध आजीवन रहता है। संस्थान से पढ़ चुके विद्यार्थी संस्था का गौरव, ताकत, अभिमान व हमारे मार्गदर्शक हैं। संस्था से निकले छात्र देश के कई ख्यातनाम पदों पर आसीन हो अपने परिवार और संस्था का गौरव बढ़ा रहे हैं। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सफलता हासिल कर हमारा मान बढ़ाया है। केंद्रीय श्रम आयुक्त सतीश जोशी ने कहा कि श्रम विभाग के रोजगार के कई अवसर हैं, पूरी ईमानदारी के साथ इस और अपना करियर बनाएं। सकारात्मक विचार से ही जीवन में सफलता मिलती है। प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत करते हुए डॉक्टर अवनीश नागर ने बताया कि एल्यूमिनाई मीट में 1962 बैच के नारायण बंधु, 1963 बैच के SS चक्तावत, 1977 बैच के मोहन वाजपेयी, 1986 बैच के डॉक्टर RG मीना, राकेश लड्ढा, 1981 बैच के RS यादव, 1969 बैच के मदन लाल लोढ़ा, 1992 डॉक्टर सुनील दैया, 1977 बैच के निरंजन शर्मा, 1985 बैच के आदर्श चतुर्वेदी, 1985 बैच के सुब्रता घोष, सुरेंद्र सिंह चारण, गजेंद्र तंवर सहित राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के 150 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। उदयपुर के मानर प्रताप एयरपोर्ट पर यात्रियों ने उस समय हंगामा कर दिया जब उदयपुर से मुंबई जाने वाली फ्लाइट लेट हो गई थी। इस दौरान यात्रियों को दिया गया रिफ्रेशमेंट भी अवधि पार था, जिससे यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। यात्रियों के मुताबिक उन्हें खाने के लिए बासी चावल दिए और अवधि पार पानी पिलाया गया। पहले से विमान की देरी के कारण यात्रियों को गुस्सा था, उसके बाद बासी खाना उन्हें दिया गया, जिससे इन यात्रियों का गुस्सा और बढ़ गया और उसके बाद यात्रियों ने एयरपोर्ट पर हंगामा करना शुरू कर दिया। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने इन यात्रियों को काफी समझाने की भी कोशिश की, लेकिन मामला शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस दौरान वहां मौजूद एक यात्री ने पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल में कैद कर दिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मैं एक बार एयर इंडिया से कंसल्ट कर लेता हूँ, ये हमारा इशू नहीं है। एक्सक्यूज मी,
can you run away? How can you run away? How can you run away? How can you run away? पहले इसकी आईडी का फोटो निकालो। आई कार्ड का फोटो निकालो। आई कार्ड का फोटो ले लो। आई कार्ड का फोटो। पहले इसकी आईडी का फोटो दो। नहीं आज की खबरों में इतना ही। चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सावन के पहले सोमवार पर शिवालय में लगा भक्तों का तांता। रुद्राभिषेक के साथ की गई विशेष पूजा अर्चना। पालकी में सवार होकर महाकाल निकले भ्रमण पर। दो साल बाद लगे सखिया सोमवार मेले में नहीं दिखी रौनक। मेले को लेकर देर से मिली स्वीकृति का असर मिला देखने को। व्यापारियों की उम्मीदों पर फिरा पानी। मूलभूत सुविधाओं से वंचित तितरडी के क्षेत्रवासी। कई बार शिकायत करने के बावजूद कॉलोनियों में नहीं बनी सड़कें। क्षेत्रवासियों ने किया चुनाव का बहिष्कार। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत टीना सेठ को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का। अंदाज बेखौफ, बेबाक अंदाज हमारा। जोश, नए तेवर, नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।